अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा के नेक्स्ट 2 लॉज हैं। हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और हमारा 4th लॉ जो होगा आइडेंटिटी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स के इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 2 लॉज पढ़ने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप कह सकते हैं और ओवर एंड ओवर और। ये 2 तरह के लॉज, इनकी दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं और उनके फिर ट्रूथ टेबल के जरिए से प्रूव भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे हमारे पास एक लॉ है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर एक लास्ट लॉ है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। जैसे हम लोग सिंपल मैथ करते हुए हम अक्सर करते हैं कि जी कॉमन लेते हैं एक्सप्रेशन में से कुछ एक नंबर जो आ रहा होता है हमारे पास, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट हम कॉमन ले लेते हैं और बाद में कॉमन लेने से वो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट से बाहर लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा a डॉट b प्लस सी। आप समझ लीजिए कि मैंने a इनमें से कॉमन लिया था, या अगर उसकी मैं राइट हैंड साइड भी लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, तो इसका आंसर आएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। मैंने यानी कि a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, a डॉट b a डॉट c, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो a डॉट b आ गया प्लस a डॉट c आ गया। इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास बुलियन अलजेब्रा का 3rd लॉ है, जिसकी स्टेटमेंट भी इवन कि आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि इसका आंसर हमें बताएं, तो वो उसका आंसर आपको क्वेश्चन में यानी कि पूछा जाएगा कि जी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ a डॉट b प्लस c। 4 ऑप्शंस होंगे, घुमा फिरा के मुख्तलिफ चीजें पूछी जाएंगी जिसमें आप ये वाला आंसर पिक करेंगे। इसकी एक दूसरी स्टेटमेंट भी है हमारे पास, जिसमें a डॉट को प्लस से और प्लस को डॉट से आप रिप्लेस करते हैं। मींस के जहां पे एंड ऑपरेटर आ रहा है वहां पे और, जहां पे और ऑपरेटर आ रहा है वहां पे एंड ऑपरेटर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, a एक बार प्लस हो जाएगा b के साथ, डॉट a एक बार प्लस हो जाएगा c के साथ। तो ये है जी हमारे पास 2 स्टेटमेंट स्टूडेंट्स किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये है एंड ओवर और, इसको यहां पे मेंशन कर देते हैं जी, एंड ओवर और नीचे वाली है और ओवर एंड। यानी कि इसको आसान लफ्जों में यह भी कहा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। मैथ के अंदर इसको बेसिकली इसी तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बुलियन अलजेब्रिक लॉज के अंदर हम इसको एंड ओवर और इसको और ओवर एंड बोलेंगे स्टूडेंट। इसके लिए अब हम ट्रूथ टेबल भी डिजाइन करेंगे। उससे पहले हम आइडेंटिटी लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ बेसिकली किस तरह का लॉ है कि जिसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे उसको किसी ऐसी ट्रूथ वैल्यू से हम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, मीन्स को ऑपरेट करवाएंगे कि जिससे उसके आंसर में फर्क ना आए। मीन्स के आइडेंटिटी लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ होता है कि जिसमें आप किसी ऐसी चीज को किसी में ऐड या मल्टीप्लाई करो कि जिससे कोई फर्क ना पड़े उसकी आइडेंटिटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2, तो इस 2 को मैं किस नंबर के साथ ऐड करूं कि इसमें कोई फर्क ना आए, तो वो 0 है डेफिनेटली। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी जो है मेरे पास, आइडेंटिटी नंबर जो है वो है 0, ठीक है। और इसमें 2 की आइडेंटिटी खराब नहीं हुई आफ्टर द कैलकुलेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, कि आपने प्लस भी किया लेकिन कोई फर्क नहीं आया। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ तब भी आंसर वही आ रहा है 2। तो इसका मतलब है कि एडिशन के अंदर 0 मींस के फॉल्स वैल्यू, यानी कि और ऑपरेटर के अंदर 0 यानी कि एक ऐसी वैल्यू है, फॉल्स ऐसी वैल्यू है कि जो आपके आंसर को कभी भी बदलने नहीं देगा। एंड मल्टीप्लाई के अंदर 1 एक ऐसा नंबर है, 1 बिट एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप किसी भी वेरिएबल के साथ ट्रीटमेंट करवाओ उसका एंड ऑपरेटर में, वो उसमें कभी भी फर्क नहीं डालने देगा। खैर हम इसको अभी भी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन भी दिखा देता हूं, आप वो देख लीजिए, फिर हम इसके लिए ट्रूथ टेबल भी बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है आपके पास ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें a एक नंबर है, a जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ। तो वो b प्लस सी आपस में एक फैक्टर ऐसा है जो कि दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। आपने a को पहले b से मल्टीप्लाई किया और आपने फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, और तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी हम प्रूव करेंगे कि इनका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का फिर भी राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। मीन्स के क्योंकि हम अभी मैथमेटिकली तो उसको पढ़ नहीं रहे, यानी कि डेसिमल नंबर्स के लिए, बाकी लिटरल्स के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे, हम इसको पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रिक लॉ के मुताबिक। तो हम इसको बुलियन अलजेब्रा के जरिए से ही प्रूव करेंगे ना। हम इसको ट्रू
वैल्यू से, फॉल्स वैल्यू से, हम उसको 1 से या 0 से ही प्रूव करेंगे। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद अब आपको आइडेंटिटी लॉ दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट आपके सामने है जी आइडेंटिटी लॉ। द आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट इन जनरल कोई भी एक नंबर है, सपोज मेरे पास, मैंने उसको 0 से क्या किया, ऐड किया, यानी कि एक x नंबर है, अगर आप x को 0 में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 0 को x में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x आपको रिटर्न में वापस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 1 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी हमेशा हमारे पास सेम रहेगा। पिक्चर के अंदर आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी दे दी है, बोर्ड पे भी बता दिया है, लेकिन अभी हम उसको बूलियन अलजेब्रिक लॉज के अकॉर्डिंगली अब इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसका करते हैं जी प्रूव। किसी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कर लेते हैं प्रूव और साथ में फिर आइडेंटिटी लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले जी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लिख लेते हैं a डॉट बी प्लस सी वाला, यानी कि एंड ओवर और स्टूडेंट्स वी हैव 3 वेरिएबल्स। सो 3 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे जी, एक a है, एक b है और एक c है। ओके, इसके लिए 3 कॉलम्स बनेंगे जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज क्या होंगी जी, फॉल्स, और नीचे वाली 4 क्या होंगी, ट्रू। नेक्स्ट बी वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू स्टूडेंट हो जाएंगी हमारे पास फॉल्स, एंड नेक्स्ट ट्रू क्या हो जाएंगी जी, ट्रू, फिर फॉल्स 2 और 2 फिर हमारे पास क्या आ जाएंगी, ट्रू। एंड थर्ड वेरिएबल के लिए एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। अब हमने बनाना क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक फैक्टर है प्रायोरिटी पे, b प्लस सी, जो हम एसोसिएटिव लॉ में पढ़ भी चुके हैं कि पहले हमें c को सोल्व करना पड़ेगा, तो हम b प्लस सी को पहले सोल्व करते हैं। और प्लस का मतलब होता है जी, क्योंकि हमने उसमें और फाइंड करना है, मींस के और ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का और ऑपरेटर, और उसमें अगर दोनों आंसर फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स, एक भी आंसर ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इसलिए ये सारे ट्रू। यहाँ पे फिर 2 फॉल्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे एक एक ट्रू है, यानी कि 2 भी हैं किसी में, लेकिन हमें तो एक भी ट्रू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो मैंने वो ट्रू कर दिया। राइट हैंड साइड पे पहले इस पे ब्रैकेट है a डॉट बी पे, तो जी पहले हम a डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, फिर a डॉट सी फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो हम इसके लिए क्या करेंगे जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें a डॉट बी है, मीन्स के दोनों में हम एंड ऑपरेटर फाइंड करेंगे, और एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि जो फॉल्स आंसर तब देता है जब दोनों फॉल्स होंगे, एक भी फॉल्स आ जाए, वो ट्रू तब देता है जब दोनों ट्रू हों। तो आप a डॉट बी में देख लें जी, दोनों ट्रू कब हैं, तो दोनों ट्रू सिर्फ लास्ट 2 हैं, बाकी सब में कहीं ना कहीं एक फॉल्स आ रहा है, इसलिए हम सबको फॉल्स कर देते हैं, सिर्फ लास्ट 2 वैल्यूज को हम लोग क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। ले जी, मैंने उन दोनों को ट्रू कर दिया। ओके, उसके बाद a डॉट सी आ गया स्टूडेंट, यानी कि इन दोनों को बात करेंगे, इन दोनों को ट्रीट करेंगे आपस में, तो फिर वही डॉट, यानी कि एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है, एंड ऑपरेटर की बात हो रही है, तो इसमें भी जहां पे दोनों ट्रू होंगे सिर्फ वहां पे ट्रू करेंगे, मींस कि यहां पे ट्रू है या फिर यहां पे ट्रू है, एक थर्ड लास्ट और एक लास्ट वैल्यू पे, बाकी हर वैल्यू में कहीं ना कहीं फॉल्स आ रहा है, तो एक ये वाली वैल्यू ये फॉल्स और ये वैल्यू ट्रू है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगे स्टूडेंट्स, इसकी फॉल्स आएगी। ले जी, तीनों जो प्रायोरिटी पे फैक्टर थे हमने उनके तो बना लिए। अब हम अपनी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, a डॉट बी प्लस सी, और फिर हम अपनी कंप्लीट राइट हैंड साइड का मींस के a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसके लिए ट्रुथ टेबल अपना बनाएंगे। तो स्टूडेंट a का b प्लस सी के साथ, a का b प्लस सी के साथ हम लोगों ने एंड निकालना है, एंड ऑपरेटर फाइंड करना है। तो इन दोनों आंसर्स में जहां पर दोनों ट्रू होंगे, जैसे कि वो दोनों ट्रू कहां है जी, ये तीनों ट्रू है और ये भी तीनों ट्रू है, तो लास्ट 3 ट्रू हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज फॉल्स। तो ले जी, ये भी फॉल्स, 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 ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि इसमें भी 3 ट्रू थे, इसमें भी 3 ट्रू थे। अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब a डॉट बी और a डॉट सी, इन दोनों का राइट हैंड साइड में देखें तो a डॉट बी और a डॉट सी के दरमियान में प्लस है,
तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान का और ऑपरेटर, प्लस मींस के और ऑपरेटर फाइंड करेंगे, और ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है कि जिसमें एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर ट्रू आएगा, अगर सारे बाकी के फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर डेफिनेटली फॉल्स आएगा। तो देखिए भाई यहां पे फॉल्स 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 एंड फॉल्स, इसमें इन तीनों में कहीं एक एक ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले तो पक्के फॉल्स हैं, क्योंकि भाई दो दो फॉल्स हैं तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉल्स करेंगे। लेकिन ये तीन नीचे वाले क्योंकि एक एक वैल्यू कम से कम ट्रू थी तो इसलिए हमने उनको ट्रू कर दिया स्टूडेंट। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। सो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड ऑपरेटर ओवर और, यानी कि एंड ओवर और का हम लोगों ने प्रूव कर लिया। दूसरा जो है टेबल आप लोग खुद डिजाइन कीजिएगा। तो इसके अलावा ये है कि इसमें मैं उसकी स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूं कि जस्ट हमने करना क्या है उसमें। भाई हम इसको डॉट में, इसको प्लस में, इसको प्लस में, प्लस में, इसको डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, इसको डॉट में कन्वर्ट करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे और आंसर उन्हीं के अकॉर्डिंगली आएंगे। ये तीन हमारे पास सेम रहेंगे और बी डॉट सी के लिए जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे सिर्फ वहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ऑलरेडी फॉल्स है, इसमें हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉरी ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। मींस कि अगर एक भी आंसर फॉल्स आ गया तो उसमें आंसर फॉल्स आता है, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये था जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो पॉसिबल है, तो फिर चलिए इसको रेज कर लेते हैं ताकि इसमें कुछ रह ना जाए आप लोगों का। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा वैसे, लेकिन अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस लाजमी स्टूडेंट्स करें, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे अभी कंप्लीट फिर भी कर लेते हैं। तो देखें जी बेटे स्टूडेंट्स, उसमें a प्लस बी है, तो a प्लस बी में क्योंकि हम लोगों ने प्लस निकालना है, मींस के एक भी ट्रू हो गया तो इट्स ओके, दोनों फॉल्स हैं तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा आंसर। अगर एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा, तो नीचे सारे ही ट्रू हैं। लें जी, फिर अगर सारे ही ट्रू हैं तो हम भी ट्रू लगा देते हैं। उसके बाद a प्लस सी निकालना है, यानी कि इन दोनों का ट्रू और निकालना है, तो एक भी अगर यहाँ पे तो दोनों फॉल्स हैं तो पहला तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी ट्रू है और इसमें फिर फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों फॉल्स हैं हमारे पास, इसमें फिर ट्रू 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 एंड ट्रू, सारे ट्रू हो गए नीचे वाले। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, इन दोनों के दरम्यान में और ऑपरेटर निकालना है। तो और ऑपरेटर का मतलब है कि अगर तो दोनों ही फॉल्स हैं तो सिर्फ तब फॉल्स आएगा, बाकी सारे आंसर आपके क्योंकि ट्रू हैं। तो पहले तीन फॉल्स हैं जी क्योंकि दोनों तरफ फॉल्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट सारे ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। अब a प्लस बी और a प्लस सी, यानी कि ये दोनों फाइंड किए हुए हैं a प्लस बी और a प्लस सी, इनके दरमियान में एंड ऑपरेटर निकाला है। मींस के एंड क्या करेगा जी, दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स, और अगर दोनों ट्रू हुए तो आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों ट्रू यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, बस फिर एक एक फॉल्स आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, सारे हमने क्या कर दिए स्टूडेंट्स, ट्रू कर दिए। ठीक है जी, ये था हमारा एक ट्रूथ टेबल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दोनों स्टेटमेंट्स को हमने प्रूव कर लिया। अब एक लास्ट केस है हमारे पास, एक लास्ट लॉ है हमारे पास, आइडेंटिटी लॉ, दैट इज वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी लॉ में वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, या यहां पे मैं p लिख देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा, अगर हमने इसकी आइडेंटिटी खराब नहीं करनी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ले जी p आ जाएगा। और अगर मैं इसको करूं p प्लस 0 तो आंसर तब भी क्या आ जाएगा, p। इसका मतलब ये हो गया, एक वेरिएबल की अगर आपने आइडेंटिटी खराब नहीं करनी तो एंड ऑपरेटर में उसको 1 से ट्रीट करवाएं। 1 से ट्रीट करवाने का मतलब क्या स्टूडेंट, देखें मतलब ये हुआ कि p का अगर आप एंड लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, एंड, और 1 लेते हैं मींस का हो गया मतलब ट्रू। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का एंड यानी कि मल्टीप्लाई फाइंड कर रहे हो विद 1 तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो p हमें वापस मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो उसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। देखिए भाई, p एक वेरिएबल है, अगर हम उसमें प्लस यानी कि और फाइंड करें, अगर हम और फाइंड करें विद 0, 0 मींस फॉल्स,
तो उसकी प्रॉपर्टी खराब नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं होगी, वो P ही हमें वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके लिए कोई ट्रूथ टेबल नहीं है, जस्ट सिंपली आप लोगों ने ये इक्वेशंस ही बनाकर, स्टेटमेंट्स बनाकर दिखा देनी है, जिससे आपका जो है वो आइडेंटिटी लॉ प्रूव हो जाएगा। ये थे जी हमारे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के थर्ड एंड फोर्थ लॉ। हमारे लॉज कंप्लीट हो गए। अब इसमें हमने कॉम्पिटिटिव भी प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया था, एसोसिएटिव लॉ भी कर लिया था, और ये दो लॉज के हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव की दोनों स्टेटमेंट्स के प्रूव कर लिए हैं। दोनों ही शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर दोनों आ गई तो। और आइडेंटिटी लॉ शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसकी स्टेटमेंट एमसीक्यू में बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। सो ये लाजमी तौर पे रेडी होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इलस्ट्रेशन भी देखी कि आइडेंटिटी लॉ बेसिकली किस तरह से काम करता है। उसमें दो ही नंबर हैं, जस्ट 1 और 0। एंड में +1 करेंगे और में हम लोग 0 से ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।